वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची इलेक्शन का एक और सर्वे जो है वो सामने आया और इसमें यहाँ के लोगों से पूछा गया है कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो वोट देंगे या फिर आप वोट नहीं देंगे। तो इनमें जो पार्टीज़ हैं उसमें एएनपी है, जेयूआई है, एमक्यूएम पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग नून है, टीएलपी है, पीपल्स पार्टी है और ये वो जमातें हैं। और इसके अलावा उन लोगों से भी राय ली गई है कि जो लोग जो हैं वो वोट नहीं देते और जो इस इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनते, उनसे भी उनकी राय जो है वो इस सर्वे में ली गई है। इसके जो नताइज हैं वो बड़े हैरत अंगेज़ हैं। 1% जो इसका जो कलेक्टिव एवरेज अगर निकालें तो 1% जो आवाम है उसका कहना है कि हम एएनपी को वोट देंगे और 1% आवाम जो है वो कहती है कि हम जेयूआई को वोट देंगे। और हैरत अंगेज़ तौर पे पूरी कराची में जिस जमात के परचम लगे हुए हैं और कराची में एक जलसा भी उन्होंने किया, 4% लोग जो हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट देने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा 6% जो है वो टीएलपी को, तकरीबन 7% मुस्लिम लीग नून को, 8% पीपल्स पार्टी को, 24% लोग जो हैं वो पीटीआई को वोट देने का इरादा रखते हैं। इसी तरीके से 25% जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान, यानी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जमात इस्लामी के लिए कि इतने बड़ा फिगर जमात इस्लामी के हक़ में जा रहा है। और इसी तरीके से 24 से 25% वो लोग हैं जो अभी तक अनडिसाइडेड हैं, यानी उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि उनको कहाँ जाना है और किस पार्टी के लिए वोट देना है। मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो खामोश भी हैं। बहुत सारे टीएलपी के भी ऐसे वोटर हैं जो खुलेआम नहीं कहते कि हम टीएलपी को वोट देंगे। इसी तरीके से पीटीआई के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गिरफ्तारियों से डरते हैं और कहते हैं कि यार कोई ऐसे इश्यूज़ ना हो जाए, इस वजह से वो भी खामोश हैं। तो ये जो 25% लोग जिन्होंने अपनी आरा जो है वो नहीं दी है, तो इसमें से एक ह्यूज नंबर निकल के जो है वो पीटीआई की कोर्ट में जाएगा। अब उसके बाद एमक्यूएम लंदन का भी कुछ ना कुछ फैक्टर है, अगर वो इलेक्शन में आते हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ वोट होगा और उसके बाद जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में वो लोग शामिल होंगे जो अभी तक अनडिसाइडेड हैं कि उनको कहाँ जाना है। तो बड़ा ही एक अजीब रिजल्ट है। थोड़ा सा इस सर्वे को जो है वो डाउटफुल भी कह सकते हैं क्योंकि कुछ नंबर जैसे हैं कि जैसे मुस्लिम लीग नून, अब मुस्लिम लीग नून के 7% गालिबन 7% ही, हाँ, तो मुस्लिम लीग नून का 7% कराची में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है और कराची में तो नज़र नहीं आते मुस्लिम लीग नून वाले इतने। अगर आप पंजाब से भी किसी से पूछें तो वो भी यकीनन यही कहेगा कि यार 7% एक नंबर जो है वो जस्टिफाई नहीं करता कि एमक्यूएम 4%, मुस्लिम लीग नून 7%। ये नंबर जो है वो फ़िक्रमंद होगी एमक्यूएम पाकिस्तान नंबर्स को देख के और शहर तो उन्होंने पूरा सजा दिया है। बट कुछ अभी भी आज़ाद ज़राए और जो लोग रिपोर्टर्स जो हैं वो रोड पे जाते हैं और जब वो आवाम में जाते हैं और उनकी रूट्स जो हैं वो आवाम में बहुत ज़्यादा होती हैं जो इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि एमक्यूएम का लड़का जो है वो अभी तक थोड़ा सा ये है कि यार ये क्या हो रहा है। एक तरफ सेंट्रल में हमारे पास कोई खड़े होने वाला नहीं है और पीपल्स पार्टी हमारे साथ ये कर रही है, और पीपल्स पार्टी ने एक इंजीनियरिंग जो वो सिंध में करती है वो कराची में भी की है। तो एमक्यूएम को मेंटली तौर पे और हर तरीके से इसको ओवरकम करने के लिए जो है वो रेडी रहना चाहिए कि वो क्या करेगी कि बहुत सारा जो वोट है, जैसे फारूक सत्तार साहब का जो हल्का है उनका बहुत सारा वोट जो है वो उन्होंने गोटो की तरफ जो है वो मुंतकिल कर दिया। तो अब उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वो वहाँ जाएगी और एक का वोट, अगर हस्बैंड का वोट इस इलाके में है तो वाइफ का वोट उस इलाके में। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो सिंध में करती थी पीपल्स पार्टी वो अब उन्होंने कराची में भी कर दी है। इसके अलावा जो है उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जितनी चीज़ें अभी सुनने को मिल रही हैं, रिपोर्टर्स जो बताते हैं कि हम जब जाते हैं और अब जो यहाँ के उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो बड़े एक तरह से ये हैं कि यार फिर वही वाली बातें जो हैं वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कर दी हैं कि हम आधे घंटे में देख लेंगे, हम इतनी देर में पीपल्स पार्टी को, यार अगर आपको देखना ही था तो देख लिया होता। और अभी जो एमक्यूएम के लड़के की शहादत हुई है उस पर जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा है कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और जमात इस्लामी बहुत हद तक एमक्यूएम से हर चीज़ में इख्तलाफ करती है और जमात इस्लामी जो है वो आके खड़ी हो गई एमक्यूएम के साथ कि भाई इसका जुडिशल कमीशन कायम होना चाहिए और एफआईआर भी जो है वो बहुत आगे इसको लेके जाना चाहिए। बट एमक्यूएम का स्टांस जो है वो इतना अग्रेसिव नहीं था सिवाय बयानात के। जमात इस्लामी जो है वो हाफिज़ नईम साहब जो है वो यकीनन अभी कराची की दिल की आवाज़ है
और कराची का हर इशू हो, चाहे पानी का इशू हो, बिजली का इशू हो, और अगर आप जमात इस्लामी का नाम लेके नादरा में चले जाएं, हर जगह आपका काम जो है वो हो जाता है। और जमात इस्लामी लोकल इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस कर रही है। पहले होता था कि लोग जमात इस्लामी को इस तरीके से नहीं लेते थे, बस हाफिज़ नईम साहब के आने के बाद, और हाफिज़ नईम ने पूरा एक स्ट्रक्चर ही चेंज करके रख दिया है। और आज कराची की अगर कोई आवाज़ है, जैसे बनो काबिल जैसा प्रोग्राम जो है वो जमात इस्लामी ने दिया है। एमक्यूएम के यहाँ पे वफाकी वजीर थे आईटी के अमीनुल हक साहब, वो ऐसा कोई प्रोग्राम जो है वो अभी तक नहीं दे पाए। और गवर्नर उनके जो है उन्होंने भी ऐलान किया, बट वो 6 फरवरी से शायद इसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से जमात इस्लामी ने आईटी एक्सपर्ट निकाल के मार्केट में फेंक दिए, और अब वो जो है वो अर्निंग करेंगे, और एक अच्छी चीज़। बट ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसा कोई इनिशिएटिव एमक्यूएम की तरफ से नहीं हुआ। और जमात इस्लामी को जो है वो इक़्तिदार अभी हालिया अरसे में तो ऐसे नहीं मिला जितना एमक्यूएम को मिला, बट ऐसा कोई प्रोग्राम एमक्यूएम की तरफ से जो है वो देखने में नहीं आया। तो यही वजह है कि अब लोग जो हैं वो नंबर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक और सर्वे है, वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आबाद है, और वो पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए राज़ी हैं। उनका यही कहना है कि यार हम तो उनको वोट देंगे जो हमारे काम कराएं, और पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर है और वो काम करवा रही है, और पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी जगहों पे जो है वो काम करवाए भी हैं। तो अब लोगों ने जो है ये चीज़ें पुरानी हो गई कि हम जो है वो इसको ही वोट देंगे और उसको ही वोट देंगे। अब जो है वो लोग इश्यूज़ की सियासत कर रहे हैं, और ये जो कौमियत की सियासत होती थी, ये सारी चीज़ें ये सुनने की हद तक बहुत अच्छी हैं, बट आप जब घर में आएँ, आप अपने ऑफिस से घर आ रहे हैं और आपके घर पे लाइट नहीं है, और फिर पीने को पानी नहीं है, और फिर आपके घर में घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी नहीं है, आप जब बाहर निकलें तो सड़कें नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी जब मुश्किलात होंगी, तो सिर्फ़ इश्यूज़ को सुनने या बताने वाला बंदा नहीं चाहिए, बल्कि उसका हल करने वाला चाहिए। और हल जो है वही पार्टी करती है जो इक़्तिदार में होती है। और एमक्यूएम जो है वो इस हद तक तो सैटिस्फाई कि उनको पता है कि यार हम जो हैं वो शहर की ज़रूरत है, और कुछ हमें वोट जो है वो मिल जाएंगे, और कुछ हमें सपोर्ट मिल जाएगी। तो अ बिट ऑफ बोथ, वो कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये एमक्यूएम जो है वो चाहती है। और कुछ ना कुछ सीटें खोने को उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन खोने को बहुत कुछ भी है। मर्जर के बाद जो है वो एमक्यूएम आ रही है, और उसके बाद वो कितनी सीट्स लेती है, ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा अगर एमक्यूएम जो है वो बड़े नंबर से यहाँ से कामयाब नहीं होती। और एमक्यूएम का लड़का जो है वो ग्राउंड पे मौजूद है। थोड़े से कंसर्न्स भी हैं उसको कि आज हमें इतनी सपोर्ट है तो हमारा ये हाल है, और अगर हमें सपोर्ट ना हुई तो फिर के पीपल्स पार्टी और बाकी लोग हमारा क्या हाल करेंगे। तो ये खैर सारी शहर की सूरत हाल है, और जो सर्वेस हैं ये कोई हतमी नहीं होते। आने वाले दिनों में जो है हो सकता है नंबर्स जो हैं वो चेंज हो जाएं, तो इन सर्वे को जो है वो कोई ऐसा नहीं कह सकते आपके इसी बुनियाद पे जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। बट ये थोड़ा सा शहर की फ़िज़ा जो है वो बता देती है कि शहर किस तरफ जा रहा है, लोगों का रुझान किस तरफ है। खैर अब तक के लिए इतना ही, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं इस बात को। इलेक्शन सर्वे हमने डिस्कस किया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।